दुनिया भर में पाकिस्तानी डॉक्टर्स कोरोना के खिलाफ अगले मुहाज़ों पर लड़ रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट लिखा, याराने वतन प्रोग्राम में बैरून मुल्क से पाकिस्तानी डॉक्टर्स रज़ाकाराना तौर पर रजिस्टर होकर मुल्क के लिए काम कर सकेंगे। पूरी दुनिया को मिलकर कोरोना का मुकाबला करना है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अमरीका में मुक़ीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब, कहा मुश्किल की घड़ी में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तानी दुनिया भर में वबा के खिलाफ खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मुश्किल वक्त है और इस मुश्किल वक्त में हमने मिलकर एक दूसरे का सहारा बनकर, बिकॉज दिस वायरस रिस्पेक्ट्स नो बॉर्डर्स एट ऑल, तो हमने मिलकर इसका मुकाबला करना है। आटा चीनी प्राइम मेगा स्कैंडल की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट आज नहीं आएगी। कमीशन को हतमी रिपोर्ट जमा कराने के लिए 2 हफ्ते का वक्त मिल गया। फॉरेंसिक ऑडिट टीम में 2 अफसरान का इजाफा भी कर दिया गया। गंदम और चीनी पर सब्सिडी से किस किस ने फ़ायदा उठाया, सब पता लगाना होगा। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने खुसूसी ऑडिट शुरू कर दिया। डायरेक्टर जनरल ऑडिट, सूबाई डीजी ऑडिट और 2 कमर्शियल ऑडिटर्स पर मुश्तमिल टीम तश्कील। पेम्स अस्पताल के डॉक्टर्स भी लॉकडाउन की हिमायत में सामने आ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ताजरों से कारोबार बंद रखने की अपील, लोगों से तरावी और नमाज की घरों में अदायगी की अपील भी की। कहा अगर डॉक्टर इन्फेक्ट होना शुरू हो गए तो मरीज कौन देखेगा। लॉकडाउन की पॉलिसी पे हम जोर देना चाहते हैं। हम हुकूमत वक्त से रिक्वेस्ट एक दफा फिर रिपीट कर रहे हैं, आप अपनी लॉकडाउन पॉलिसी को मजीद सख्त करें, बजाय इसके कि आप इसमें नरमी ला रहे हैं। सिंध में 287 कोरोना के नए मरीज सामने आ गए। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का वीडियो पैगाम, बताया कि 24 घंटों में 2599 टेस्ट किए गए। सूबे में मजमूई तौर पर मरीजों की तादाद 4232 हो गई। आवाम से एक बार फिर घरों में रहने की अपील कर दी। मेरी यही दरख्वास्त होगी कि वो ख्याल करें और वो सारी एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें ताकि इस वायरस के फैलाव को रोका जा सके। ट्रेन सर्विस बहाली का फैसला 10 मई को होगा। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा लॉकडाउन खुलते ही 24 घंटे में ट्रेनें चला देंगे। नून लीग पर कड़ी तनकीद की, कहा शहबाज शरीफ की सोच का तो सियासी जनाजा निकल चुका है, उनकी अपनी भतीजी से भी नहीं बन रही। सहाफ़ियों के लिए इफ्तार पार्टी की दावत में प्रेस टॉक न करने का ऐलान किया। फिर समाजी फासले का सवाल उठा तो इफ्तार पार्टी ही कैंसिल कर दी। जी हम सारी मुकम्मल ही कैंसिल करते हैं। अब कोई तशरीफ ये ना हो कि वहाँ म्यू गार्डन में कोई नहीं होगा। हम इस वक्त मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की मुल्तान में मीडिया ब्रीफिंग, डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स स्टाफ को खराज तहसीन पेश किया। कहा मुल्क के पहले टेली मेडिसिन सेंटर में 10,000 डॉक्टर्स ने खुद को बिला मुआवजा रजिस्टर किया। उनका कहना था कि लॉकडाउन में नरमी का फ़ायदा ना उठाया जाए, SOPs पर अमल ना किया गया तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में कोड़ों की सज़ा ख़त्म करने का हुक्म दे दिया। कोड़ों की सज़ा को कैद और जुर्मानों में बदल दिया जाएगा। ये सऊदी अरब में इंसानी हकूक़ के हवाले से की जाने वाली तब्दीलियों का हिस्सा है। और मारूफ क्रिकेटर सना मीर ने क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। 15 साल करियर में सना मीर ने 226 बैनुल अक़वामी मैचेस खेले, 120 वनडे में 151 विकेट ली और 1630 रन भी बनाए। मैं हूं फवाद ज़ैदी। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम नया दिन। देखते रहिए समा। तहत वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो इस वक्त नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की सरबराही करते हुए सूबों के साथ मिल के जो फैसले कर रहे हैं, इस कॉन्फ्रेंस का मकसद सूबाई सतह पे मीडिया को हक़ाइक़ पे मबनी इंफॉर्मेशन पहुंचाना
और फ्लाइट्स ना होने की वजह से या लॉकडाउन की वजह से हमारा एक दूसरे के साथ पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट एस्टैब्लिश नहीं हो रहा, तो जो कम्युनिकेशन टूल है जिसमें हम चाहेंगे कि एक इन पर्सन मीटिंग्स का जब तक हमें मौका नहीं मिलता, वीडियो लिंक जो है वो हमारे लिए इंतहाई अहम और ज़रूरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर तमाम सूबाई वज़रा आला गिलगित बल्तिस्तान और AJK की प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में जो फैसले किए हैं, हमें तमाम जो प्रोविंशियल मिनिस्टर्स हैं उन्होंने उन फैसलों को अपने अपने सूबे में उसी स्पिरिट से इम्प्लीमेंट करने के हवाले से अवाम को आगाही देनी है। अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारा कम्युनिकेशन गैप की वजह से जो पिछले हफ्ते हम कॉन्फ्रेंस ना कर सके, तो कुछ गलत फहमियों ने जन्म लिया जिनका तदारक भी ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर हजरात हों, उलमा हजरात हों, सिविल सोसाइटी हो, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप हो, हमारे मीडिया के अंदर बैठे तमाम जर्नलिस्ट कम्युनिटी, इन सब की राय हमारे लिए मुकद्दम है और उन सब की जो हुकूमत को तजावीज़ हैं हम उनको कदर की निगाह से देखते हैं। और हमारी ये ख्वाहिश और कोशिश है कि मीडिया के ज़रिए जब अवाम में एक पैगाम जाए तो अवाम को ये यकीन हो कि हम में से जो भी जहाँ जहाँ भी बैठा काम कर रहा है उसका महवर और मरकज़ अवाम की फलाह बहबूद है, अवाम को कोरोना से बचाना है और फिर उस कोरोना के जो मनफी असरात हैं जो इस मुल्क की मईशत पर रुनमा हो रहे हैं उनसे भी अवाम को आगाही देनी है कि हुकूमत के सामने कोरोना का चैलेंज तो है ही। मैं एक हुकूमत की बात नहीं कर रही, मैं चारों सूबे गिलगित बल्तिस्तान और AJK की बात हो रही है कि अवाम के अंदर इस एहसास को उजागर करना और बार बार इस सोच को बेदार करना इस वक्त इंतहाई अहम है कि उनको ये यकीन हो कि हमारा हर कदम जो है, हमारा हर फैसला जो है, हमारी हर पॉलिसी जो है, उसका महवर और मरकज़ जो है वो पाकिस्तान के अवाम है। और हम कोरोना से बचने के लिए भी जदोजहद कर रहे हैं, लेकिन अपने अवाम को जो इस वक्त मुश्किलात में गिरी हुई है, जो इस वक्त बेरोज़गारी का शिकार है, जो तकलीफ़ में मुब्तला है, हम उसको इस मुश्किल महाज पे लाताल्लुक़ हो के तन्हा छोड़ नहीं रहे। हम सब सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत उनके इस दर्द में, इस दुख में बराबर के शरीक हैं और उसके तदारक के लिए हम अपनी अपनी बसात के मुताबिक अपनी अपनी लोकल जो सिचुएशन है, जो हालात हैं, जो निचली सतह पे सूरत हाल है, उसके मुताबिक फ़ैसले कर रहे हैं। तो ये अवाम के अंदर एक मैसेज कम्युनिकेट होना बड़ा ज़रूरी है कि हम यकजा हैं, हम मुत्तहिद हैं और हम यकसू हैं और हम सब
हम महंगी से कर रहे हैं। जब आवाम को ये यकीन होगा कि हमारा किसी का भी कोरोना पे सियासी पॉइंट स्कोरिंग मकसद नहीं है और हम सब सीसा पलाई दीवार बन के अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में मसरूफ़ अमल हैं, हाँ हो सकता है कि किसी जगह हमारे फ़ैसले के मुस्बत असरात जिस तरह हमने फोर्सी किए हों वो ना रूनमा हुए हों। ये भी मुमकिन है कि हमारा जो इकनॉमिक क्रंच है, जो इस वक्त इकनॉमिक कंस्ट्रेन है, जो इस वक्त हमारे फिस्कल स्पेस में जगह नहीं बन रही और जो अवाम चाह रही हो मुआशी महाज पे फिलफौर सूबों से और वफाक से तवक्कुआत लगा के बैठी हो, तो हम उनकी तवक्कुआत को उस आसान अंदाज से पूरा ना कर पा रहे हों। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम करना नहीं चाहते, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हमारी सोच नहीं है कि हम उनको रिलीफ दें। जो हमारे रेवेन्यू शॉर्टफॉल्स हैं, जो हमारा इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की इकॉनमी जो है वो जिस तरह मेल्ट डाउन हुई है और रिसेशन का शिकार है, उसके असरात पाकिस्तान पे भी आ रहे हैं। हमारे रेमिटेंसेस कम हो रहे हैं, उसकी दो वजूहात हैं। एक वजह कि आपकी एक्सपोर्ट बुरी तरह हिट हुई हैं। जिन ममालिक में आप एक्सपोर्ट करते थे वहाँ लॉकडाउन है, वहाँ की एयरपोर्ट्स बंद हैं, वहाँ की पोर्ट्स बंद हैं, आपकी कार्गोस कहीं ना कहीं स्टक हैं या उन ममालिक तक पहुँच नहीं पा रही या उनके दफातर बंद होने की वजह से हमारे वो ऑर्डर जो हैं वो उन मुल्कों में जा नहीं रहे। तो ये एक डेड लॉक है जिसकी वजह से आपके रेमिटेंसेस जो एक्सपोर्ट के बाद आपको पाकिस्तान में डॉलर की शक्ल में ज़र मुबादला आना है वो नहीं आ रहा, तो जिसका एक मनफी इम्पैक्ट जो है ज़ाहिर है आपकी मईशत पे आना है। दूसरा, हमारे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो रेमिटेंसेस भेजते थे, उन ममालिक में जब लॉकडाउन हुआ तो वहाँ पे भी वो अपने घरों में महदूद हो गए। दफातर और कारखानों में या जहाँ जहाँ वो जॉब करते थे उनके भी कारोबारी ज़राए महदूद हो गए। तो जिसकी वजह से जो हमारा एक अमल था उस रेमिटेंसेस को पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में पहुंचाने का, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का, वो रुक गया। लेकिन इससे हमें घबराना नहीं, इससे हमने अपनी हिकमत से निकलना है, क्योंकि ये सिर्फ हमारा ही नहीं दुनिया की हर डेवलप्ड इकॉनमी का मसला है। दूसरा ये है कि आपका जो लोकल रेवेन्यू था उसमें ज़ाहिर है सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत इनका एक अहम और कलीदी रोल था। हर सूबे के अंदर जो रेवेन्यू कलेक्शन थी वो शदीद फुकदान का शिकार हुई, बुरी तरह से गिरी। और इन हालात में जब कारोबारी हजरात जो हैं उनके पास रोज़गार या कारोबार के मौके महदूद हो गए हैं और ना होने के बराबर हैं, तो उन पे ज़बरदस्ती दबाव डाल के वो टैक्स नहीं लिया जा सकता। और इसी तकलीफ़ के अजाले के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उनको रिलीफ़ दिया है और 3-3 माह के लिए उनको ना सिर्फ डेफर किए हैं उनकी टैक्स रिटर्न्स और बाकी जो उनके ज़ुम्मे वाजिबुल अदा थे, बल्कि सूबाई हुकूमतों को ये हदायत दी हैं कि वो इन कारोबारी हजरात के लिए पैकेज दें
और उनको रिलीफ दें। और मुझे पता है कि सूबाई हुकूमतों ने भी अपनी सतह पे रिलीफ अनाउंस किए हैं। आज का चूँकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की हदायत पे जो हम सबसे अहम डिस्कशन है कि हमने ये फैसला किया था कि पाकिस्तान भर में काम करने वाले जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है हमारी, वो सहाफ़ी हजरात जो हैं उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे। पहले फ़ेज़ में चूँकि डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और तिब्बी अमला हमारी प्रायोरिटी था, अल्हम्दुलिल्लाह एनडीएमए की सपोर्ट से नेशनल कोऑर्डिनेशन एंड ऑपरेशन सेल की सरपरस्ती से हम